बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले ज़माने में बनी इसराइल में से 3 आदमी कहीं रास्ते में जा रहे थे कि अचानक बारिश ने उन्हें आ लिया। वो तीनों पहाड़ की एक गार में घुस गए। जब वो अंदर चले गए तो गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों आपस में यूं कहने लगे कि अल्लाह की कसम, हमें इस मुसीबत से अब तो सिर्फ सच्चाई ही निजात दिला सकती है। बेहतर यह है कि अब हर शख्स अपने किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करे जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो खालिस अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए किया गया था। चुनाचे एक ने इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह, तुझको खूब मालूम है कि मैंने एक मजदूर रखा था जिसने एक फर्क 3 सा चावल की मजदूरी पर मेरा काम किया था, लेकिन वो शख्स गुस्से में आकर चला गया और अपने चावल छोड़ गया। फिर मैंने उस एक फर्क चावल को लिया और उसकी काश्त की। उससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय बैल खरीद लिए। उसके बहुत दिन बाद वही शख्स मुझसे अपनी मजदूरी मांगने आया। मैंने कहा, ये गाय बैल खड़े हैं, इनको ले जा। उसने कहा, मेरा तो सिर्फ एक फर्क चावल तुम पर होना चाहिए था। मैंने उससे कहा, ये सब गाय बैल ले जा, क्योंकि उसी एक फर्क की आमदनी है। आखिर वो गाय बैल लेकर चला गया। बस ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये ईमानदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की थी तो तू गार का मुंह खोल दे। चुनाचे उसी वक्त वो पत्थर कुछ हट गया। फिर दूसरे ने इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो मैं उनकी खिदमत में रोजाना रात में अपनी बकरियों का दूध लाकर पिलाया करता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं देर से आया तो वो सो चुके थे। इधर मेरी बीवी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब तक वालिदैन को दूध ना पिला लूं, बीवी बच्चों को नहीं देता था। मुझे इन्हें बेदार करना भी पसंद नहीं था और छोड़ना भी पसंद ना था, क्योंकि यही उनका शाम का खाना था और उसके ना पीने की वजह से वो कमजोर हो जाते। बस मैं उनका वहीं इंतजार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। बस अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये काम तेरे खौफ की वजह से किया था तो तू हमारी मुश्किल दूर कर दे। उस वक्त वो पत्थर कुछ और हट गया और अब आसमान नजर आने लगा। फिर तीसरे शख्स ने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने एक बार उससे सोहबत करनी चाही। उसने इनकार किया, मगर इस शर्त पर तैयार हुई कि मैं उसे 100 अशरफियां लाकर दूं। मैंने ये रकम हासिल करने के लिए कोशिश की। आखिर वो मुझे मिल गई तो मैं उसके पास आया और वो रकम उसके हवाले कर दी। उसने मुझे अपने नफ्स पर कुदरत दे दी। जब मैं उसके दोनों पांव के दरमियान बैठ चुका तो उसने कहा कि अल्लाह से डर और मेहर को बगैर हक के ना तोड़। मैं ये सुनते ही खड़ा हो गया और 100 अशरफियां भी वापस नहीं ली। बस अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये अमल तेरे खौफ की वजह से किया था तो तू हमारी मुश्किल आसान कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल दूर कर दी और वो तीनों बाहर निकल आए। दोस्तों, हमारे मुआशरे में झूठ का चलन आम है और लोग हर मामले में झूठ बोलने पर आमादा रहते हैं। सच्चाई की अहमियत को मुआशरे की अक्सरियत फरामोश कर चुकी है। अक्सर देखने में आया है कि अगर आप किसी शख्स से उसकी उम्र पूछें तो बिला सबब इस मसले में झूठ बोलेगा। अगर आप उससे गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी चीज की कीमत पूछे तो फिर भी झूठ से काम लेगा। बहुत से लोग अपनी तालीम के हवाले से भी झूठ बोलते हैं। कई लोग अपने कारोबार और आमदनी को भी बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। झूठ का ये चलन हमारी सियासत में भी आम है। बहुत से सियासी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम के वोट हासिल करने के लिए उनसे झूठे वादे करते हैं और उनके जहन में पहले ही से ये ख्याल मौजूद होता है कि इन्होंने किसी भी तौर पर अपने वादों को पूरा नहीं करना। चुनांचे इलेक्शन जीत जाने वाले उम्मीदवारों की अक्सरियत अगले इंतखाबात तक के लिए लोगों की आंखों से ओझल हो जाती है। लोग इन वादों के इफा के लिए अपने उम्मीदवारों का ताक़ुब करते रहते हैं, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। हमारे मुआशरे में बहुत से लोग सादा लोह लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके माल और इज्जत तक से खेल जाते हैं और बाद अज़ां अपनी किसी भी बात को पूरा करने के लिए आमादा नहीं होते। इस झूठ की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी तारीक हो जाती है और बहुत से माशरती अलमियों को देखने का मौका मिलता है। बहुत से कारोबारी लोग लेन देन के मामले में एक दूसरे के साथ झूठे वादे करते हैं। इन वादों का मकसद किसी की रकम वापस पलटाने की बजाय फकत वक्त गुजारना
ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیسے کا تقاضا کرنے والا ہر طریق پر ایک نئی امید کے ساتھ پیسے کے حصول کے لیے پہنچتا ہے اور وعدہ پورا نہ ہونے پر جھنجھلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو پہچاننے سے قاصر ہے کہ سچائی میں بہت زیادہ برکت اور جھوٹ میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔